करते हैं पीपीएफ की, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अब ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने एक फंड लॉन्च किया था 1968 में, जिसमें कहा था कि हम आपके लिए पब्लिक के लिए एक फंड बना रहे हैं जिसमें पब्लिक पैसा डिपॉजिट करेगी और गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देगी। अब इसके क्या फायदे हैं? आप कहोगे कि हम तो ये बैंक में भी कर सकते हैं, हम उस पीपीएफ में ही क्यों अकाउंट खुलवाएं? तो इसके क्या फायदे होते हैं कि आपको एक रिस्क फ्री, देखिए भारत सरकार के पास पैसा रहेगा तो एक तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आपका रिस्क फ्री पैसा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस पे ना आपको टैक्स बेनिफिट भी काफी ज्यादा मिलते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो अब चलते हैं कि कौन कौन पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। देखिए, कोई भी इंडियन रेजिडेंट है वो पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। दूसरा कि कोई भी एचयूएफ है या एनआरआई है वो अकाउंट नहीं खोल सकते। लेकिन क्या एक बंदा वो आज एनआरआई है लेकिन 5 साल पहले वो इंडिया में ही रहता था, अगर उसने तब पीपीएफ अकाउंट खोला था तो क्या वो इनएक्टिव हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी एनआरआई ने पहले अकाउंट खोला था तो वो आज एक्टिव रहेगा। 15 साल तक की इसकी ड्यूरेशन होती है पीपीएफ अकाउंट खोलने की, तो 15 साल तक एक्टिव रहेगा। क्या मैं ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता हूँ? मैं और मेरी वाइफ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। एक अकाउंट होल्डर का एक ही अकाउंट होगा। जैसे मैं हूं तो मेरा एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक अपने नाम पे खोल लूं और एक अपने हस्बैंड के साथ मिलके खोल लूं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं कि पीपीएफ काम कैसे करता है, हमें कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होगा और हम कब कब पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसमें वो 500 रुपए होता है कि आपको 500 रुपए डालने पड़ते हैं और आप जितना ज्यादा चाहें, मतलब 1.5 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है, आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि ये 1.5 लाख है, ये 500 रुपए है, ये कैसे हमें जमा कराने हैं? क्या 1.5 लाख रुपए महीना करने हैं या 500 रुपए महीना करने हैं? तो 500 रुपए और 1.5 लाख रुपए आपको एक साल में जमा कराना है। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, 500 से 1000 भी कर सकते हैं, 2000 भी, ये आपकी इच्छा है कि आप कितना उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी 1.5 लाख रुपए है। अब जो 1.5 लाख है उसको आप चाहे मंथली 12,500 करके कराएं 12 महीने में, या आप अपना इसको इकट्ठे ही 1.5 लाख एक महीने में ही करा दें, तो वो आपकी विश है कि आप कैसे उसमें डिपॉजिट कराना चाहते हैं। अब जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 7.1% का, और जो आपका टाइम पीरियड होता है ये कम से कम भी आपको 15 साल तक के लिए ये पैसा आपको गवर्नमेंट के फंड में, पीपीएफ फंड में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। देखो, तो अब आप बोलोगे कि एफडी पे इससे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, कई एफडी हमें 60 से 8% का इंटरेस्ट दे देती है, तो क्या हम एफडी में ही ना चले जाएं? और उसमें तो ये भी है कि हम 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की अपनी मन मर्जी के टेन्योर की एफडी करा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें 15 साल तक बंध के बैठना होगा और 15 साल तक डिपॉजिट कराते रहना होगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो देखो, आप एफडी में भी पैसे जमा करा सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, एफडी में आपका जो इंटरेस्ट आता है उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है और आपको पीपीएफ में ना ही कोई इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट होएगा। इस पीपीएफ अकाउंट को बोलते हैं हम ट्रिपल ई मतलब एग्जाम। सपोज मैंने ये सोचा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें 500 रुपए महीना डालूंगी। अब जो मैं 500 रुपए महीना डाल रही हूँ उसका मैं अपनी डिडक्शन में क्लेम कर सकती हूँ, उसका टैक्स बेनिफिट ले सकती हूँ अंडर सेक्शन 80C में। दूसरा है कि जो उस पर इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट है। तीसरा, जब आपका 15 साल के बाद फंड मैच्योर होगा और उसके साथ साथ जो ब्याज आएगा वो भी टैक्स फ्री है। तो इसमें काफी सारे बेनिफिट है कि आपकी जो इनकम आएगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री है और यही एफडी में आपको टीडीएस भरना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन आता है कि हम पीपीएफ अकाउंट को खोल कहाँ सकते हैं, हम कहाँ पे अपना पीपीएफ अकाउंट बनवा सकते हैं? तो देखिए, आप किसी भी सरकारी बैंक में खोल सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। तीसरा, आजकल कई प्राइवेट बैंक्स भी ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिसमें आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि क्या हम प्राइवेट बैंक में पैसा डालेंगे तो कभी हमारा पैसा ना डूब जाए। देखिए, यहाँ पर जो बैंक्स या पोस्ट ऑफिस हैं वो सिर्फ थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं। आपका जो पैसा है वो सीधा भारत सरकार के ही अकाउंट में जाता है, इसलिए आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं कि इसमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट है, क्या किस तरह से मैं अपने टैक्स में एग्जेम्पशन ले सकता हूं। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सेक्शन 80C की डिडक्शन है उसके अंदर इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है।
अब वो कैसे काम करेगा तो एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए जैसे कि आपकी जो सैलरी है या आपकी जो इनकम है, सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक आप कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई भी अमाउंट पीपीएफ में डालते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन इसमें ले सकते हैं। अब आपकी जो सैलरी या इनकम गिनी जाएगी वो गिनी जाएगी 12 लाख में से 1.5 लाख हम घटाकर आपकी जो सैलरी बचेगी वो 10,50,000 रुपए पे आपका टैक्स लगेगा। तो इस तरह से आप इसमें टैक्स का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो अब पॉइंट आता है कि जो हम इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें कब मिलेगा। तो देखो, इंटरेस्ट आपको मिलेगा 31 मार्च 2024 को। सपोज अगर आपने कोई भी पीपीएफ अकाउंट 1 अक्टूबर 2023 को खोला तो आपको जो साल के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को जो ईयर एंड होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि आपको 31 मार्च को ही आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए, काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है ये। आपको जैसे कि अगर मैंने 1 अक्टूबर को ही अकाउंट खोल लिया तो आपको सारे 5 मतलब कि 5 अक्टूबर तक आपको पैसा जमा करा देना है पीपीएफ में। अगर आप 6 अक्टूबर को पैसा जमा कराएंगे तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे आपके ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट में हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल 2 लाख रुपए से, ठीक है। 2 लाख में से आपने क्या किया, 1 अक्टूबर आ गया, 5 अक्टूबर को आपने जमा कराए 50,000 रुपए, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा अक्टूबर का ही वो आपको मिलेगा 2.5 लाख पर, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में थे 2 ही लाख रुपए, ठीक है, लेकिन आपने जो पैसे जमा कराया वो 6 अक्टूबर को कराया, कितना, 50,000 ही। तो अब जो आपको अक्टूबर का इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको सिर्फ 2 लाख पे मिलेगा और आपको जो नवंबर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 2.5 लाख पे मिलेगा। तो अब आप कहेंगे कि यार 15 साल तो ये बहुत लंबा टेन्योर है, इतना टाइम तो हम नहीं रुक पाएंगे, क्या पता कोई इमरजेंसी आ जाए, क्या पता हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। उसके लिए क्या है कि जब आप तीसरा साल आपका अगर इन्वेस्टमेंट का चल रहा है तो 3rd ईयर से लेके 6th ईयर के बीच में आप उसमें पीपीएफ के लिए लोन भी ले सकते हैं। पीपीएफ के अगेंस्ट जब लोन लेंगे तो आपका जितना भी 25% तक का अमाउंट जितना डिपॉजिट होगा, सपोज मेरे अकाउंट में अभी 5 लाख रुपए डिपॉजिट है, तो 5 लाख का 25% तक मैं 3 साल से लेके 6 साल तक के बीच में लोन ले सकती हूँ। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप यहाँ पर 5वें साल के बाद 50% अमाउंट इसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपको फंड्स की जरूरत आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने मेजर पीपीएफ का कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी काफी सारे माइंड्स में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर उठते हैं कि क्या हम 15 साल से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप 15 साल से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। देखिए, 15 साल तक कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद आपको जो कंट्रीब्यूशन प्लस में आपका प्रिंसिपल प्लस में आपका जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट जो मिलेगा आप उसको 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक पहला मेथड है कि आप सिर्फ उसी अमाउंट को आप कहेंगे भाई सरकार से आप बोलेंगे कि आप जो हमारा पैसा ये आया है ना, आप इसी को दोबारा इन्वेस्ट कर दो, हमें भी पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप इसमें कंट्रीब्यूशन भी आगे डाल सकते हैं। जैसे अगर आप 10,000 रुपये महीना डालते हैं तो आप 10,000 को 15 साल के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हम इनको 1 साल के लिए कर दें कि 15 साल हुआ हमारा और हमने 2 साल और मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं, उससे ज्यादा नहीं करना चाहता। तो ऐसा नहीं है, आपको एक ब्लॉक फिक्स करना होगा जो कि ब्लॉक होता है 5 साल का। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि देखिए, अब मैंने 3 साल तक तो इसमें कंट्रीब्यूशन डाला, लेकिन मैं तीसरे, चौथे और 5वें साल नहीं डाल पाई, तो क्या मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा और क्या मेरे पैसे गए पानी में। तो ऐसा नहीं है, आपके जो पैसे हैं आप अपने अकाउंट को एक्टिव करा सकते हैं जब भी आप चाहें। जैसे अगर आपने 3, 4 और 5 ईयर में पैसा नहीं डाला तो आप 6th ईयर में सिर्फ 150 रुपए की, मतलब पर ईयर आपकी 50 रुपए की पेनल्टी लगेगी। दूसरा, आपको जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, 500 रुपए का मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, वो आपको पे करना होगा। तो टोटल मिला के 150 प्लस में आपको 1500 रुपए की पेनल्टी देकर
आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से आप एक्टिव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही पीपीएफ के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। मतलब कि क्या हम इसमें एक लॉक इन पीरियड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा 15 साल तक का हम अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई और हमारी सरकारी स्कीमें देखेंगे, जैसे अगर हम एनपीएस की बात करें, तो आपका यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 15 साल तक ही करना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पर 15 साल का टेन्योर काफी लंबा हो जाता है, हमें नहीं पता आने वाले सालों में क्या होने वाला है। दूसरा है कि इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट होता है इसमें वो सरकार के हाथ में होता है। तो अब क्या होता है, अगर कल को गवर्नमेंट चेंज हो गई या कुछ हो गया, तो जो आपका इंटरेस्ट है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि एग्जांपल लूँ, 2019 में इसका जो इंटरेस्ट है वो 7.9% था, और आज अगर मैं बात करूं तो इसका इंटरेस्ट है 7.1%। तो ये शुरू से ही ना नीचे जाता जा रहा है। अब हमें आगे नहीं पता कि क्या पता 15 साल तक, 5 साल के बाद इसका 4% ही रह जाए, तो हम तो आज ख्वाब बना लेंगे कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी, 7.1% के हिसाब से पैसे डाल दिए और मुझे 15 साल के बाद इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या पता हमें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्या पता हमें 4% के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिले। तो वो हमारे का एक इसकी लैकिंग है, इसमें एक लिमिटेशन है कि हमारे को पता नहीं होता कि इसमें इंटरेस्ट हमारा चेंज भी हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ पीपीएफ के बारे में जानकारी जरूर मिली होगी। मैंने अपने बेस्ट एफर्ट लगाए हैं। हमने एक बेसिक ज्ञान सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम कोई भी टॉपिक उठाकर बेसिक ज्ञान के बारे में उसमें बात करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप अपनी जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।